हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी राज्यों की योजनाएं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य ने दोस्तों अम्मा और बहिनी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश राज्य ने दोस्तों कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा को 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा ने। फ्रेंड्स, उड़ीसा ने जो कि सभी सरकारी नौकरियों की जो उम्र सीमा थी उसको 32 साल से बढ़ाकर अब 38 साल कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है। अपने सभी जगह पर ये इसकी सीमा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना काल में काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम्स की आयु सीमा से बाहर हो गए हैं, तो ये सभी जगह पर लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट होगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, त्रिपुरा। त्रिपुरा ने दोस्तों मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। ओके, नेक्स्ट होगा, लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्य मातृत्व योजना किस सरकार ने शुरू की है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने दोस्तों लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नॉन मधुबन नामक योजना शुरुआत की है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु ने। फ्रेंड्स, तमिलनाडु ने नॉन मधुबन नामक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट होगा दोस्तों, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना। तेलंगाना ने फ्रेंड्स फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और ये सूचकांक दोस्तों तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्म के फल 77 किस्म की फसलों को उगाया जाता है, जिसमें विविधीकरण केवल 10 को ही चुना जाता है। ठीक है, तो अब ये इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वहाँ पे। नेक्स्ट होगा, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4, चेन्नई में। चेन्नई में, तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। ठीक है, और ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन फोरपॉव के सहयोग से की गई है। ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा? ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा ये पशु स्वास्थ्य फोरपॉव के सहयोग से की गई है। किसके सहयोग से की गई है? तो ये इस शुरुआत इसने की है और सहयोग इसमें किया है फोरपॉव ने। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इसने इसमें सपोर्ट किया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ओई के अंतरशासकीय संगठन जो कि दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और वैश्विक स्तर पर पशुओं की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, इंटरनेशनल और ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मारीन एलिट फोर्स का गठन किया है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु ने।
ठीक है। तमिलनाडु राज्य में मरीन एलिट की 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, ठीक है। समुद्री जो क्षेत्र है वहाँ पर 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी और इनकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और 1.09 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कितनी 1.09 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और इसका उद्देश्य की बात की जाए दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या है? इनका प्राथमिक उद्देश्य समुद्री क्षेत्र के संरक्षण, सतत प्रबंधन को मजबूत करना और समुद्र एवं तटीय वन्य जीवों को प्रभावित करना, आपदाओं पर नज़र रखना, ठीक है। तो इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट होगा, छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आसाम ने, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है और प्रोजेक्ट आरोहण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्रों के लिए, जैसे कि व्यक्ति दूर दराज का रहने वाला है और गरीब व्यक्ति है, ठीक है। इसके तहत ग्रामीण अंचलों में रहने वाले गरीब परिवार को प्रभावशाली छात्रों को मार्गदर्शन किया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछो तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, ठीक है। याद रखिएगा असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री कौन है भाई? असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, ये भी याद रखना साथ में, हेमंत बिश्व शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है भाई? असम के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी, ठीक है। ये भी साथ साथ ये भी याद रखिएगा, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट होगा, जिला योजना के माध्यम से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली एक्सप्रेस मशीन लॉन्च की है? सही जवाब होगा राजेश टोपे, जो कि महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, राजेश टोपे। नेक्स्ट होगा, और इस मशीन की बात की जाए, कौन सी मशीन की बात की जाए दोस्तों? मशीन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये होम एक्सप्रेस के तहत अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है, ठीक है। और ये इसकी स्थापना भारत में इस प्रकार की पहली मशीन होगी, ठीक है। भारत में इस टाइप की ये पहली मशीन होगी। कौन सी वाली? जो कि कैंसर की रोकथाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट होगा, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम अबाव कला को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही जवाब होगा कर्नाटक ने। कर्नाटक ने अबाव कला को शुरू किया है, जो कि महिलाओं के उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए एक प्रयास है, ठीक है। नेक्स्ट होगा, इसके उद्देश्य की बात की जाए दोस्तों, तो उद्देश्य क्या था इसका? महिलाओं के उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभावक कला की शुरुआत की गई है, ठीक है। और कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेज में 50,000 महिला छात्र के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबारा कला शुरू किया। ये कितने? 50,000 महिला और छात्रों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट होगा, भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। इस योजना से माध्यमिक जो किसान हैं उनको मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि योजना का सीधा लाभ ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को मिल सकेगा। इस योजना का ये उद्देश्य है। इस योजना के तहत राज्य सरकार मजदूरों को हर साल 6,000 रुपये भी देगी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा, ग्रामीणों क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता के लिए ये क्लब अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने यह शुरू किया गया है। क्लब योजना की बात की जाए दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्लीन आंध्र प्रदेश जनगणना स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका पूरा नाम पूछ लिया जाए आपसे तो क्या होगा? क्लीन आंध्र प्रदेश जनगणना
स्वच्छा संकल्प प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होगा क्लाप का। ठीक है, और ये शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट होगा, ऊँटों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने ऊँट संरक्षण और विकास नीति की शुरुआत की है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान सरकार ने, क्योंकि राजस्थान में देखा होगा आपने सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, तो राजस्थान सरकार ने ऊँट संरक्षण और विकास नीति की शुरुआत की है। और इस नीति के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राशि को प्रस्तावित किया है। इस राशि का उपयोग जानवरों की रक्षा और पालन विकास के लिए किया जाएगा। कितनी राशि को आवंटित किया है? 10 करोड़ की बजट को। ठीक है, नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने भारत नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने जो कि 4 गांवों को राज्य सरकार राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कौन कौन से गांव हैं दोस्तों? तो ये गांव हैं उत्तर प्रदेश के मिहिनपुरवा तहसील में स्थित है। और गांव कौन कौन से हैं? पहला होगा भवानीपुर। ठीक है, पहला कौन सा होगा? भवानीपुर। और दूसरा होगा दोस्तों तेड़िया। चौथा होगा डाकिया। ठीक है, और चौथा होगा दोस्तों बिछिया। ठीक है, तो ये 4 गांवों को दोस्तों राजस्व गांव के रूप में घोषित करने की घोषणा की है। और राजस्व गांव से परिभाषित है सीमाओं के साथ एक छोटे प्रशासनिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक राजस्व गांव में कई गांव शामिल हो सकते हैं। जैसे कि एक बड़ा राजस्व गांव होगा, उसके अंदर बहुत सारे राजस्व गांव शामिल, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कोच्चि। ठीक है, जो कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट होगा भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? सही जवाब होगा दोस्तों असम। ठीक है, असम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निरामय परियोजना को लॉन्च किया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट होगा, किस राज्य की सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने की घोषणा की है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट होगा, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस प्रणाली में गुजरात के मुख्यमंत्री ने भूपेश बाघेल को अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 को लॉन्च किया है। नीति में राज्यों के सभी विश्वविद्यालय सक्रिय नवाचारों और उच्चमान केंद्रों को स्थापना प्रावधान शामिल है। नीति का लक्ष्य है 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों नवाचार उद्यम के लिए 10,000 स्कूलों में से 50 लाख छात्रों को शामिल करना। ठीक है, 10,000 स्कूलों में से 50,000 छात्रों को शामिल करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट हुआ, कहाँ की सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिंदु मंजप्पी योजना की शुरुआत की है? तो सही जवाब होगा तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम इसका जल्द ही लाने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।